साथियों, एक बहुचर्चित केस जनपद कौशाम्बी थाना सैनी ग्राम लोधा की बात करेंगे, जिसमें पीड़िता के साथ आरोपी ने दुष्कर्म करने की शिकायत उसकी मां ने आरोपी के पिता से की। आरोपी के पिता ने उसे रुपए पैसे का लालच देकर शिकायत न करने की लोभ दिया, लेकिन पीड़िता की मां उस लोभ में नहीं आई। ये घटना 27 मई की है और 28 मई को उसने थाना सैनी में एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर दर्ज होने पर पुलिस एक्शन में आई, पीड़िता का मेडिकल कराया गया और आरोपी को अरेस्ट करके गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। चूंकि दुष्कर्म का मामला था, पीड़िता 8 वर्षीय बालिका थी, तो बलात्कार तथा पॉक्सो एक्ट की धाराएं लगाई गई। आरोपी का पिता धन संपन्न व्यक्ति था। वो किसी तरह अपने बालक को, लड़के को इस आरोप से बचाने में विफल रहा। इससे क्षुब्ध होकर या बालक के कृत्यों से क्षुब्ध होकर उसने सुसाइड नोट लिखा और आत्महत्या कर ली। पहली बात कि उसने सुसाइड नोट कागज पर नहीं, कहते हैं पेट पर लिखा था। अब जांच का विषय बनता है कि पेट पर कितना बड़ा वो सुसाइड नोट लिख सकता है। वो बाएं हाथ का लिखता था, बाएं हाथ से या दाहिने हाथ से, क्या उस तरह उसकी पुष्टि होती है? क्या वो सुसाइड नोट स्वयं मृतक रामबाबू तिवारी ने लिखा है? क्या इसकी जांच एक्सपर्ट से कराई गई? इसके साथ ही क्या जब वो आत्महत्या कर लेता है तो कहानी पलट जाती है। अब लोगों की हमदर्दी, सिंपैथी मृतक रामबाबू तिवारी के साथ हो जाती है, जिसके कारण धरना प्रदर्शन शुरू हो जाता है और पुलिस की कार्रवाई जो अब तक आरोपी के खिलाफ हो रही थी, वो एकदम से बदलती है, रुकती है और कहते हैं मैं इसमें किसी नेता का, राजनीति का हस्तक्षेप के कारण ऐसा हुआ। लेकिन राजनीति और हस्तक्षेप तो हमेशा होता है, विवेचना साक्ष्य के आधार पर होती है। उस लड़की का क्या, पीड़िता का क्या मेडिकल एक डॉक्टरों की टीम द्वारा कराया गया या नहीं कराया गया? क्या पीड़िता का बयान 164 में यानी कलमबंद बयान कराया गया या नहीं कराया गया? पीड़िता की मां का बयान कराया गया या नहीं कराया गया? जैसा कि पीड़िता का कहना है कि उसका जब बयान देने गई तो उससे अंग्रेजी में बात पूछी गई, उसे अंग्रेजी आती नहीं है, इसलिए बात समझ नहीं पाई और उत्तर नहीं दे पाई। पीड़िता की मां का आरोप है कि उसका बयान लिया ही नहीं गया, उसकी जगह किसी दूसरी औरत का बयान लिया गया। इसमें क्या सच्चाई है? इसकी जांच होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ जो मृतक ने सुसाइड नोट लिखा था, ये उसी के हैंड राइटिंग में है या किसी अन्य ने वो लिखा है? ये हैंड राइटिंग एक्सपर्ट से इसकी जांच होनी चाहिए। इसके लिए चूंकि चुनाव 27 में है, सभी राजनीतिक दल अपना अपना पक्ष रखने के लिए, अपनी हमदर्दी जताने के लिए, जिसका जिस से संबंध है वहाँ पर जाकर हमदर्दी दिखाए। और इसमें सबसे आगे समाजवादी पार्टी रही। उन्होंने पीडीए के तहत पी से पंडित, पी से पाल, पी से पिछड़ा, तो एक अपना प्रतिनिधिमंडल राजा रामपाल के नेतृत्व में पीड़िता के यहाँ भेजा और दूसरा प्रतिनिधिमंडल पवन पांडे के नेतृत्व में आरोपी मृतक के बेटे यानी सिद्धार्थ तिवारी के घर भेजा। लेकिन सच्चाई क्या है और समाजवादी पार्टी किसके साथ खड़ी है? पीड़िता के साथ या मृतक रामबाबू तिवारी के साथ?
अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है, क्लियर करें। इसमें बीएसपी पार्टी भी पीड़ित पक्ष के पास गया था और उनकी मांग थी कि जो लड़की का बयान हुआ है वो नहीं जानी अंग्रेजी, इसलिए वो जो भाषा जानती है उस भाषा में उसका बयान लिया जाए। उसकी मां ने कहा है कि मेरा बयान नहीं, किसी अन्य औरत का बयान लिया गया है तो उसका बयान लिया जाए। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण डॉक्टरों की टीम द्वारा कराया जाए और जो सच्चाई है उसके आधार पर कार्रवाई की जाए। यही बात लेकर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने भी इलाहाबाद में आकर के निष्पक्ष जांच की बात उन्होंने भी कही है। अब जांच में क्या आता है, एक्सपर्ट की राय क्या आती है, ऐसा नहीं कि इसमें मेडिकल रिपोर्ट, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट सभी की विवेचना अधिकारी जांच करेंगे, निर्णय लेंगे, तभी ये अंतिम रूप दिया जाएगा जो सही होगा। और उसी सही की मांग सभी राजनीतिक दल करते हैं। सभी लोगों को आशा है, उम्मीद है कि पुलिस निष्पक्ष हो करके इसमें जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो साथियों, आप लोगों की राय क्या है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।